अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास प्री 9th के लिए लेक्चर नंबर 8 है केमिस्ट्री का। इसमें हम पेज नंबर 6 के ऊपर आज बात करेंगे सिंबल्स पे कि एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं केमिकल एलिमेंट्स, उनके लिए आप ख़ास किस्म की एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। एक लेटर आप यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश के अंदर। सो सिंबल्स आर द एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। इट मे बी इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। मतलब इनको इन चारों लैंग्वेजेस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसा कि C फॉर कार्बन है, Na फॉर सोडियम है और Cl फॉर क्लोरीन है। अब क्लोरीन को पूरी स्पेलिंग देखें तो CHLORIN है, लेकिन हम उसकी एब्रीवेशन Cl यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह सोडियम के लिए साइंटिफिकली जो नेम सजेस्ट किया गया वो Na है। ये साइंटिफिक इसके नाम है, उसके मुताबिक इसका ये सिंबल रखा गया है। इसी तरह कार्बन का C रखा गया है। ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो 118 एलिमेंट्स हैं जिनको आपने इन सिंबल्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करना है। सो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिंबल या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। उसका आंसर आपने बुक से ही लिखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने जो मैं लिख रहा हूँ उसको एज इट इज़ नहीं लिखना। मैं बुक से जो मार्क करके आपको देता हूँ, हमेशा आंसर आपने बुक से लिखना है और उसी को याद करना है। उसके बाद आ जाती है बात वैलेंसी की। वैलेंसी एक बड़ा लेंथी टॉपिक है, इसकी आज हम डेफिनेशन करेंगे। कोशिश करूँगा आज ही इसी लेक्चर में मैं क्लियर करूँ आपको। वैलेंसी जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि दिस इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मिलने की सलाहियत है। कंबाइनिंग कैपेसिटी बाहम मिलने की सलाहियत जो होती है किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, इसको हम वैलेंसी का नाम देते हैं। यानी एक एलिमेंट के पास कितनी सलाहियत है उसका दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने के लिए, कंबाइन होने के लिए। उसके लिए आपको एलिमेंट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके लिए आपको एटम के अंदर शेल्स का पता होना चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कॉमोडेशन के इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं हर शेल में, उनका पता होना चाहिए। उसके लिए मैं सिंपल सी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैं वैलेंसी के बारे में जैसे मैं बताने लगा हूँ कि उसके लिए मैं आपको एटम की एग्जांपल देता हूँ कि एक एटम जो होता है ना, वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेल्स में न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो शेल्स होते हैं। इन शेल्स को कैसे किया गया है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेल्स। ये जो शेल्स हैं ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि जो पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का वो बेसिकली सर्कुलर होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को अगर ट्रेस करें तो वो ये सर्कुलर फॉर्म में आपके सामने, इसको हम शेल का नाम देते हैं। अब ये जो शेल्स होते हैं इनको डिवाइड किया गया है कि एक अरेंजमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहले K शेल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और दूसरे पे L शेल है जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, और तीसरे में M शेल है जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, और M शेल में 32 है। इसमें एग्जांपल एक देता हूँ मैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, अब जब आपने उसकी कॉमोडेशन देखनी है शेल्स के अंदर, उसके लिए आपको ईच एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। सो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 1 है। इसका मतलब न्यूक्लियस के बाद एक ही शेल होगा हाइड्रोजन का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। इसका मतलब है, अगर मैं कोई और एग्जांपल लेट्स सपोज लेता हूँ, मैं क्लोरीन आपके सामने लेता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17।
अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अरेंज करना है शेल्स में। तो सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगला जो शेल होगा, इसमें मैक्सिमम अकोमोडेशन मैंने पहले बताया कितनी है, 8 की, इसलिए इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन 17 में से पूरे करेंगे। 2 तो पहले ही पूरे हो चुके, बाकी आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करवाएंगे। 2 2 4 2 6 और ये 2 8, 8 और 2 ये 10 हो गए। इसका मतलब बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो तीसरे शेल में जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जितने अकोमोडेट हो सकते थे सेकंड शेल में वो 8 थे, वो मेरे पूरे हो चुके हैं। इससे ज़्यादा इस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं आप कर सकते। अगला शेल आ जाता है एम शेल, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। अब मैक्सिमम बकाया जो क्लोरीन के बच जाते हैं वो 7 है। इसका मतलब है कि क्लोरीन के वेलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 और ये 2 6 और ये 1 7। इसका मतलब क्लोरीन के वेलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेल में है। वेलेंस शेल को ही आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। सो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी कि 7 की बजाय इसको अपना अगर शेल कंप्लीट करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है, क्योंकि इसको भी अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। अब कंप्लीशन जो है वो डिपेंड करती है 2 रूल्स पे। एक शेल की कंप्लीट होने का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ शेल, ये डिपेंड करता है 2 रूल्स पे। एक डुप्लेट रूल होता है और एक ऑक्टेट रूल होता है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको जो है ये दोनों रूल्स का पता होना चाहिए, डुप्लेट और ऑक्टेट का। इसके मुताबिक हम शेल्स की अकोमोडेशन यानी शेल्स की जो कंप्लीशन है वो हम स्टडी करेंगे, और ये जो कंप्लीशन है इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। आज जो मैं बात की है वो मैंने आपको सिर्फ वैलेंसी और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो अकोमोडेशन है उसकी बात की है। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपकी रीडिंग या आपके शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है जो आज आपने लर्न करना है। जैसे इसको समझ के लिए याद रखें। इस लेक्चर को जो है आपने याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपने इस लेक्चर को जो है वो एक दफ़ा याद रखना है कि कितनी अकोमोडेशन होती है इस शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में आते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और बाकी अगर कोई भी एलिमेंट अगर मैं आपसे कहूँ तो उसकी अकोमोडेशन बताएं कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी आपने जो लिखना है, जो लिखने से रिलेटेड है, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसमें आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन सिंबल्स का है जो कि आपने बुक से मैं मार्क कर देता हूँ जो आंसर आपने लिखना है, और क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज़ सिंबल या राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका वैलेंसी का होगा जिसमें आप ये सारी डेफिनेशन लिखेंगे, यही बुक में लिखी है, और इसमें एग्जांपल में आप दे दें कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। ये आपकी जो है वो एग्जांपल हो जाएगी। ये आपने 2 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं। वैलेंसी का अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बाकी का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि हर एलिमेंट के पास 1 या 2 या उसके 3 वैलेंसी क्यों होती। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा। तब तक आपने लाजमन इन दोनों डेफिनेशंस को राइट करना है और लर्न भी करना है। अब बुक से मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये डिफाइन सिंबल है और इसकी सिग्निफिकेंस के साथ आपने इसका आंसर लिखना है, और वो आप आंसर लिखेंगे यहाँ तक। क्लियर हो गया। उसके बाद वैलेंसी की डेफिनेशन आप फर्स्ट लाइन से लेके ये लास्ट लाइन तक करेंगे। ये एग्जैक्ट वही है जो मैंने लिख के दिया। आप द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंस, इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। सो ये 2 शॉर्ट है। इसका क्वेश्चन है राइट द डिफाइन सिंबल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। डिफाइन सिंबल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। और सेकंड जो होगा डिफाइन वैलेंसी विद एग्जांपल। ये 2 शॉर्ट आपने लिखने हैं और याद भी करने हैं, नोटबुक पे लिखने हैं। बाकी इंशाल्लाह वैलेंसी से रिलेटेड लेक्चर बकाया वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।